यहाँ से हमें दो गांव नजर आता है। एक आता है पंचेत डैम से सटा हुआ पहला गांव है बांदा बस्ती, जो कि झारखंड और बंगाल की आखिरी गांव। वो गांव धरातल के ऐसे नीचे स्तर पर है, वहां पर देखिए उस गांव के बिजली से पूरा देश में 3 राज्यों में बिजली जाता है। आज झारखंड में 4000 किलोवाट का बिजली प्रोडक्शन होता है और जिसका हमें केवल 12,000 मिलता है और बाकी 3 राज्यों में भेज दिया जाता है। चलिए उस बात को किसी और दिन रखेंगे। तो आज हम बांदा बस्ती की बात कर रहे हैं। बांदा बस्ती में एक बात देखिए, जिनके जमीन पर एक बड़ा सा डैम बना, जिनके जमीन के पानी से पूरा झारखंड पानी पी रहा है, क्या उन विस्थापितों को उनका अधिकार मिला, हक मिला? एक व्यक्ति को वहां नौकरी नियोजन का कोई मतलब क्या ही कहे, मतलब इतना दर्द इतना दुख है। उस गांव में जाइए, बिजलीकरण सही से नहीं है। और दूसरा बस जगह आता है हमारे दिमाग में, थापर नगर। आप लोग खुद देखते हैं, कभी आप नगर से धनबाद से आप कभी कुमारडूबी जाइए, इस रूट में जब भी आइए आपको एक गांव मिलेगा थापर नगर। मिलता है, देखे कि नहीं आप लोग? देखे हैं तो कभी सोचे हैं कि बेनागरिया पंचे, तो इस तरह के नाम की जगह पर यहाँ पे थापर नगर नाम आया? कुछ तो कारण होगा कि थापर नगर नाम रहा। तो एक बहुत ही विशेष, बहुत ही छुपा हुआ कहे की जानकारी है कि वहां पर 1980 के दशक में एक रेडियो का बहुत बड़ा कारखाना था, रेडियो और टीवी का कारखाना था, और काफी दूर में नहीं, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर में। सोचिए वो कारखाना अगर आज रहता, वो कारखाना अगर आज नीसा की धरती पर रहता, तो ये बेरोजगार हमें जो नजर आ रहे हैं, मैं खुद एक बेरोजगार इंजीनियर हूँ, तो हमें एक भी इंजीनियर या एक भी डिप्लोमाधारी बेरोजगार नजर नहीं आता। फिर वो गया क्यों? ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब यहाँ पर इतना बड़ा इंडस्ट्री था तो फिर गया क्यों? कोई ना कोई तो कारण होगा। तो कारण था कि हमारे जो बिहार, जबकि उस टाइम झारखंड बिहार एक ही था, तो झारखंड बिहार के नेताओं को, बिहार के मंत्रियों को वहां से सही रूप से जो उनका हिस्सा था वो नहीं पहुंच पाता था, उसी कारण से चला गया। अब चलिए, आजकल एक काफी टॉपिक चल रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप लोग काफी, एक राष्ट्र एक चुनाव सुने होंगे, काफी हमारे बड़े के भाई लोग हैं, वो लोग तो सुने ही होंगे। उसमें कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में पैसा बच जाएगा। कह रहे हैं कि एक बार बुझते बच्चों ने एक बार चुनाव हो और विधानसभा लोकसभा सब चुनाव एक बार हो, कहते हैं कि पैसा बच जाएगा। पैसा कैसे बचेगा? मैं इस नेशा की धरती से मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री को इस सूचना देना चाहता हूं कि पैसा बोल के कुछ भी नहीं बचेगा। कैसे? आप एक जो ईवीएम मशीन है उससे आप लोकसभा का भी चुनाव कराते थे और फिर से उसे राज्यसभा का भी चुनाव कराते थे ना। अब देखिए, एक इलेक्शन में 20,000 करोड़ रुपए का 20,000 करोड़ रुपए का ईवीएम मशीन लगता था। तो अगर 20,000 करोड़ मशीन का ईवीएम मशीन अगर आपको केवल लोकसभा में लग रहा है, तो विधानसभा में भी 20,000 करोड़ का मशीन लगे, तो 20,000 करोड़ तो यहाँ खुद से नजर आ रहा है। दूसरी बात, जब चुनाव आता है काला धन बाहर आता है, 2 बार चुनाव होता है, 2 बार काला धन बाहर आता है। अब देखिए केवल एक बार बाहर आएगा, क्योंकि एक मोदी जी का नारा था काला धन वापस लाएंगे। अब यहाँ पे हम क्लियर नजर आ रहा है कि काला धन को छुपाने की एक छोटी सी साजिश है, जिसे देश के विभिन्न नेताओं को समझ में ही नहीं आ रहा है। अब चलिए हम एक शपथ लेते हैं नेशा की धरती पर, एक कसम खाते हैं कि अगला चुनाव 2024 में जो होगा, हम अपने उंगलियों में जब नीला रंग लगाएंगे, तो हमारा नीला रंग लगने से पहले हमारा शपथ रहेगा कि हम अपने उस वोट को, देखिए भारत में भले ही लोग अमीर हो गरीब हो, पर हमें इस बात को समझना होगा कि लोग गरीब हो चाहे अमीर हो, उनका वोट का कीमत उतना ही है। जितना अंबानी जी का वोट का कीमत है, उतना ही हमारा भी कीमत है, उतना ही हमारे भाइयों का भी कीमत है, सब उतना ही हमारी